श्रीनिवासन की बात को सुनकर अर्जुन ने काफी सोचने के बाद कहा, जैसा कि आप तो अब जान ही चुके हैं कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूं, लेकिन मैं जानबूझकर यहां नहीं आया। मैं तो फ्यूचर से पास्ट की ओर टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल करने के लिए निकला था, लेकिन शायद मशीन में कोई खराबी आ गई, जिस वजह से मैं यहां पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया, जो कि मेरे लिए बेहद ही शॉक कर देने वाली बात है। लेकिन इसे नियति कहो या कुछ और, शायद मेरे यहां आने के पीछे भी कोई मकसद जरूर होगा, लेकिन इस मकसद से मैं अभी तक अनजान हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे वापस से अपनी दुनिया में जाना होगा। वहां के लोगों को मेरी जरूरत है। और ऐसा कहते कहते अर्जुन ने अपने बारे में प्रोफेसर श्रीनिवासन को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनकर प्रोफेसर श्रीनिवासन ने थोड़ी देर तक सोचा। मुझे लगता है कि तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इसमें मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूं। मैं मानता हूं कि तुम्हारे वर्ल्ड में मैं तुम्हारा दुश्मन हुआ करता था, लेकिन इस वर्ल्ड में मैं अभी भी तुम्हारे लिए अनजानी हूं। तुम्हारे वर्ल्ड में हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा हूं, लेकिन इस वर्ल्ड में मैं कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं। श्रीनिवासन ने पूछा, सर, आपकी काबिलियत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, इसलिए मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में आप ही वो शख्स हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं मेरे इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने में। अर्जुन ने श्रीनिवासन से कहा, तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारा ऐसा सोचना ठीक है, लेकिन इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पहुंच पाना नामुमकिन है, जिसका रास्ता या यूं कहो कोई तकनीक मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है तुम्हें किसी बड़े साइंटिस्ट को पकड़ना होगा जो तुम्हारी इस काम में मदद कर सके। श्रीनिवासन ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, सर, मैंने आपको बड़ी उम्मीद के साथ यहां बुलाया है। मुझे लगता है कि आप मेरी मदद करेंगे। सर, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है। आप कैसे भी करके मेरी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालिए। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि आप नहीं जानते मेरा अपने यूनिवर्स में जाना कितना जरूरी है। पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी में वहां क्या चल रहा होगा। अर्जुन ने मायूसी भरा जवाब दिया, ठीक है, मैं पूरा 100% विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जरूर करूंगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जवाब में अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए हां में अपना सिर हिलाया। अगले ही पल प्रोफेसर श्रीनिवासन वहां से चला गया। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में अभी रात हो चुकी है और इस रात में तकरीबन 10 बजे अचानक उठकर श्रुति घर के स्टोर रूम की तरफ जाती है, जिसके दरवाजे पर अभी ताला लगा हुआ है। शायद श्रुति को यह भी बात पता लग चुकी है कि स्टोर रूम के अंदर से एक सीक्रेट रास्ता जमीन की गहराइयों में जाता है, जहां मौजूद है देव की सीक्रेट लेबोरेटरी। क्योंकि एक दिन श्रुति ने देविका और देव को बातें करते हुए सुन लिया था, जो उनकी सीक्रेट लेबोरेटरी के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ पता लगने के बाद भी श्रुति इस बात से अनजान है कि देव ने अर्जुन का क्लोन बनाया हुआ है। स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी श्रुति अभी एक साधारण सी लड़की न होकर एक शैतानी प्रवृत्ति की लड़की बन चुकी है, जिसके पीछे का कारण आकाश का वो रेडिएशन है जो श्रुति की बॉडी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। श्रुति दरवाजे पर लगे उस ताले को अपने हाथों से पकड़ती है और एक ही पल में उसे तोड़ देती है। अगले ही पल वो स्टोर रूम के अंदर दाखिल होती है और वहां से उस सीक्रेट रास्ते से देव के उस सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर चली जाती है, जहां एक बड़े से बॉक्स के अंदर मौजूद है देव, जिसकी सांसें अभी धीमी रफ्तार से चल रही है। लेबोरेटरी में पहुंचकर श्रुति चारों तरफ बड़े गुस्से में देखने लगती है। शायद वो अभी वहां सुपर अर्जुन को तलाश कर रही है, लेकिन सुपर अर्जुन यहां भी नहीं है। ये सुपर अर्जुन कहां छुप कर बैठा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, श्रुति ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सुपर अर्जुन को इस लेबोरेटरी में न पाकर श्रुति गुस्से से इधर उधर देखने लगती है। लेबोरेटरी में बहुत सारी मशीन पड़ी हुई है, जिनसे कि देव अपने वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किया करता है, लेकिन अभी श्रुति का गुस्सा 7वें आसमान में है। इसीलिए वो लेबोरेटरी में मौजूद मशीनों को बड़े गौर से देखने लगती है।
अगले ही पल एक एक करके मशीनों को तोड़ना शुरू कर देती है। मैं सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगी। सुपर अर्जुन, तुम्हें मेरे सामने मजबूर होना ही होगा, श्रुति ने गुस्से से कंप्यूटर स्क्रीन पर कुर्सी फेंकते हुए कहा। एक और श्रुति ने देव की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में जाकर अब तोड़फोड़ शुरू कर दी है। उसने वहां पर मौजूद लगभग सारी चीजें तोड़ दी है, सिवाय उस मशीन नुमा बॉक्स के जिसके अंदर रहकर देव अपनी चंद गिनी चुनी सांसें गिन रहा है। लेकिन वो मशीन नुमा बॉक्स किसी को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उस बॉक्स को एलियंस रोमा और लाइका ने अपनी सुपर पावर से अदृश्य कर दिया है, जिस वजह से वो बॉक्स उनके अलावा किसी और को नजर नहीं आ रहा। तो वहीं दूसरी ओर श्रीनिवासन और पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन के वापस जाने के बाद अपना अर्जुन वापस अपने होटल के रूम की ओर जाने लगता है, जहां वो आजकल ठहरा हुआ है। किसी ने सच ही कहा है कि जब इंसान को किसी चीज की प्यास होती है ना, तब उसे वो चीज दिखाई देती है जिसकी उसे प्यास हो। जैसे किसी इंसान को किसी दिन भूखा रखा जाए तो उस इंसान को पूरे शहर में चारों तरफ खाना ही खाना नजर आता है। ठीक ऐसा ही अभी मेरे साथ हो रहा है, अर्जुन ने कुछ सोचकर कहा। जैसे ही अर्जुन को यह जानकारी मिली कि इस वर्ल्ड में सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल में है, तो वो शहर को एक अलग नजरिए से देखने लगा। इस बार उसे जगह जगह पर शहर में रोबोट्स दिखाई दे रहे थे। कई सारे रोबोट्स पुलिस स्टेशन पर मौजूद है, तो कुछ रोबोट्स सिक्योरिटी गार्ड्स का काम कर रहे हैं, और यहां तक कि एक बैंक के बाहर भी गनमैन रोबोट ही है। ऊपर से रोबोट्स इतने रियल हैं कि इंसान और रोबोट्स का पता ही नहीं चल पाता। ये वही बैंक है जहां बैंक के एम्प्लॉय चोरों को चीयर कर रहे थे। लेकिन उस दिन अर्जुन ने बैंक के बाहर खड़े उस रोबोट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज वो उसे बड़े गौर से देख रहा है, जो कि दिखने में इंसान की तरह है, लेकिन हकीकत में वो एक रोबोट है। अर्जुन चारों तरफ पूरे शहर में बड़े गौर से देख रहा है। उसे अब यहां की स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने का एहसास होने लगता है। अर्जुन अभी अपनी धुन में खोया हुआ ही था, तभी अचानक उससे एक लड़की टकराती है, जो और कोई नहीं बल्कि इसी बैंक की मैनेजर सोनाली है। तुम यहां फिर आ गए? सोनाली ने एक तेज आवाज में अर्जुन से कहा। सॉरी, वो गलती से आपसे टकरा गया, अर्जुन ने सोनाली से कहा। लेकिन फिर वो बैंक के बाहर मशीन नुमा रोबोट को बड़े गौर से देखने लगा। वहां क्या देख रहे हो? कभी रोबोट देखे नहीं क्या? सोनाली ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स की जगह रोबोट ही क्यों, इंसान क्यों नहीं? अर्जुन ने सवाल किया। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? इस दुनिया से हो या किसी अलग ही दुनिया से आए हो? सोनाली अर्जुन से बोली। नहीं, वो ऐसी बात नहीं। उस दिन मैंने बैंक में देखा था कि आप चोरों को चीयर कर रही थी, जो कि आम जनता का पैसा लूटने की कोशिश कर रहा था, अर्जुन ने जवाब दिया। अरे यार, तुम उस दिन से अभी तक इसी बात को लेकर बैठे हो। वो हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग है, इसलिए हम चोरों को सपोर्ट तो कर रहे थे कि वो चोरी करके दिखाए। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ कर देती है। वो लड़का देहात से पहली बार शहर में आया हुआ लग रहा था, इसलिए उसको शहर की नॉलेज नहीं थी। शायद इसीलिए उसने बैंक चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। तुम्हें जो बैंक के बाहर खड़ा मशीन टाइप का रोबोट दिख रहा है ना, उसने उस लड़के को पकड़ लिया और उसी वक्त गोली मार दी। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? कहीं तुम फॉरेनर तो नहीं हो ना? मुझे तो लगता है कि तुम ऐसी कंट्री से आए हो जहां टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, इसलिए तो तुम्हें इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर एक बार सोनाली ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, और ऐसा कहते ही सोनाली वहां से चली गई। सोनाली की ये बातें सुनकर अब अर्जुन को सब कुछ समझ में आने लगा है। बेटा संभल के अर्जुन, तू इस दुनिया में नया है और अभी भी इस बात से अनजान है कि अगले पल तेरे साथ क्या होने वाला है। इसलिए हर एक बढ़ता कदम फूक फूक कर रखने की जरूरत है तुझे, वरना चारों तरफ मौजूद ये रोबोट कब तुझे खत्म कर देंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा बेटा। फिर बेटा हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा। और जो तू सपने देख रहा है ना वापस जाने का, वैसे भी वो मुझे नहीं लगता कि अब पूरा होने वाला है। और अगर तेरी जान ही चली गई तो तू उस वर्ल्ड में क्या इस वर्ल्ड में भी नहीं रह पाएगा, अर्जुन खुद से एक मजाकिया अंदाज में कहता है।
शाम के 5 बज चुके हैं। अर्जुन अपने रूम की तरफ जा रहा है, जो उसने पास के ही होटल में लिया हुआ है। फिर भी उसके और उसके रूम की दूरी कुछ 1 किलोमीटर के आसपास है। अर्जुन अपनी ही धुन में मस्त इस नई दुनिया के बारे में कई और सवाल अपने दिल में लिए सोचते हुए जा रहा है। तभी अचानक रोबोट अर्जुन का पीछा करने लगते हैं। उन रोबोट्स ने चलते चलते अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर दूर से ही अर्जुन को स्कैन कर लिया है और अब उन्हें पता चल चुका है कि अर्जुन इस वर्ल्ड का नहीं है, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से यहां आया हुआ है। उधर रियल वर्ल्ड में अब रात से सुबह होने को है। लाइका, जो अब तक बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उसे अब होश आ चुका है। होश आते ही लाइका को एहसास होता है कि वह मखमल के एक बेड पर लेटी हुई है और अगले ही पल वो अपनी नजर उस रूम में इधर से उधर दौड़ाती है तो वहां देखती है कि चारों तरफ दीवार पर काफी ज्यादा पेंटिंग्स बनी हुई है। ये मैं कहां आ गई? कैसे आ गई? कहां हूं मैं अभी? लाइका खुद से बातें करते हुए कहती है। तभी अचानक वहां पर रणवीर आहूजा आ जाता है। लाइका के होश में आते ही वो थोड़ा मुस्कुराता है। तुम ठीक तो हो ना मेघा? रणवीर ने लाइका से पूछा। हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन मैं यहां कैसे आई? लाइका ने एक धीमी आवाज में पूछा। रिलैक्स मेघा, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं, तुम अभी आराम करो। ऐसा कहते ही रणवीर ने एक आवाज लगाई। उसकी आवाज लगाते ही उसके घर का नौकर अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए उस कमरे में आ गया। तुम्हें कल रात से अभी होश आया है? मुझे पता है कि तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए पहले खाना खा लो, रणवीर ने लाइका से कहा। लेकिन रणवीर के ऐसा कहने पर लाइका ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे तुम घबराओ मत, यही सोच रही हो ना कि तुम अभी कहां हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अभी मेरे घर पर हो। वो कल रात तुम जब मुझसे मिली थी ना, उसके बाद तुम्हें चक्कर आ गया था, तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आ गया, रणवीर ने कहा। तभी अचानक लाइका को कुछ याद आया। मेरे पैरों का निचला हिस्सा हरा पड़ चुका था। कहीं रणवीर ने उस हरे हिस्से को देख तो नहीं लिया? कहीं रणवीर समझ तो नहीं गया कि मैं इंसान नहीं एलियन हूं? लाइका ने मन ही मन सोचते हुए कहा। तभी अचानक उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी, जो कि अब वापस सामान्य इंसान की तरह हो गए, जिसे देखकर लाइका के चेहरे पर हल्की स्माइल आई। क्या सोच रही हो मेघा? अब ऐसे ही ख्यालों में खोई रहोगी या खाना भी खाओगी? ऐसा कहते ही रणवीर लाइका को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा, जिसे देखकर लाइका को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो रणवीर को देखकर हल्का मुस्कुराने लगी, जो उसे बड़े प्यार से खाना खिला रहा था। खैर कुछ ही देर में लाइका ने खाना कंप्लीट किया। खाना खाने के बाद फिर एक बार रणवीर ने लाइका से पूछा, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है मेघा? तुम ठीक हो ना अभी? हाँ मैं ठीक हूं, लाइका ने जवाब दिया। अच्छा तो अब बताओ तुम कि तुम कहां से आई हो, क्योंकि कल रात शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी कि तुम इस शहर में नई हो, रणवीर ने पूछा। हाँ मैं इस शहर में नई हूं, मैं यहां जॉब की तलाश में आई हूं, लेकिन रास्ते में ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए और साथ ही मेरा पर्स भी, लाइका ने मायूस होते हुए कहा। अरे तुम मायूस मत हो मेघा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ना तुम्हारी जॉब लगवाने में, रणवीर ने जवाब दिया। लेकिन मेरे पास तो अभी मेरे कोई सर्टिफिकेट नहीं है और रहने का ठिकाना भी नहीं है, अब हमेशा ही तो मैं आपके यहां नहीं रह सकती ना, लाइका ने जवाब दिया। हाँ तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जब तक जॉब करोगी तब तक इसी घर में रहोगी, और रहा सवाल तुम्हारे बिना सर्टिफिकेट के जॉब करने का, तो तुम आज से मेरे ऑफिस में काम करोगी, रणवीर ने लाइका से कहा। आपके ऑफिस में मेरा काम करना तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे इस घर में रह सकती हूं, लाइका ने थोड़ा घबराते हुए कहा। लाइका के इतना कहते ही वहां रणवीर की मां आ गई, जो लाइका के पास आकर बैठ गई। बेटा इसे अपना ही घर समझ और मुझे भी अपनी मां जैसा ही समझ, मैं रणवीर की मां हूं, रणवीर की मां लाइका से बोली। थैंक्स आंटी, और स्पेशली थैंक्स रणवीर, आज तुमने मेरी हेल्प की है, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, लाइका ने रणवीर से कहा। इसमें हेल्प किस बात की और किस बात का एहसान? अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रणवीर ने कहा। जवाब में लाइका ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हां में अपना सिर हिलाया। पता नहीं अभी टीम हेड रोमा किस हाल में होंगे, लाइका मन ही मन कहती है।